अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने ऑलरेडी अभी HTML5 की बेसिक टू एडवांस सीरीज कंप्लीट किया, तो अब हम CSS3 बेसिक टू एडवांस नॉलेज और आज इसकी क्लास 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। CSS ऐसा होती क्या है? तो ये एक लैंग्वेज है जो हम HTML के साथ यूज़ करते हैं। तो CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट है और इसको हम इसके लिए ये CSS ये इसका इमेज होता है आइकन, और इसको हम HTML के साथ पेजेस को कैसे डिस्प्ले करना है उसके लिए यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ CSS? तो CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन पेपर और एंड इन अदर मीडियाज। मीन कि उसको स्क्रीन के ऊपर कैसे, वेब ब्राउज़र पे कैसे डिस्प्ले करवाना है। और क्योंकि जो HTML होती है वो स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है, इसके थ्रू हम उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, पेजेस पे कैसे डिस्प्ले करवाएंगे और इसमें दूसरे मीडिया मीन लैपटॉप पे कैसी विजिबल होगी या फिर वो टैब पे और PC पे या फिर मोबाइल पे कैसे डिस्प्ले होगी। तो वो हम CSS के थ्रू रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं, इसके स्ट्रक्चर को डिस्प्ले जो करवाना है वो CSS के थ्रू इम्बेड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे है वेब पेजेस। कॉमन यूजेस क्या है कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं CSS3 को। यहाँ पे वेब पेजेस की स्टाइलिंग के लिए, मीन की बेसिक स्टाइल, उसके टेक्स्ट को कैसे उसको डिस्प्ले करवाना है, उसको कलर देना है या उसकी लेआउट कैसी बनानी है, तो वो हम CSS के थ्रू HTML के स्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, वही अभी जो हमने बात की कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मीडिया क्वेरीज का यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो डिफरेंट डिवाइसेस पे उसकी जो लेआउट है वो अच्छे से डिस्प्ले हो। एनिमेशंस वगैरह, क्रिएटिंग इंगेजिंग यूज़र एक्सपीरियंस विद एनिमेशंस, मीन के उसके अंदर वो एनिमेट कर लगा देते हैं, जिससे वो में भी हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। कोई भी वो जो हमारा हेडर बनाया होता है नया बार, उसको पर भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ग्रिड सिस्टम होता है इसके अंदर। ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इज विजुअल विजुअली अप्लाइंग वे यूजिंग ग्रिड एंड फ्लैक्स बॉक्सेस। लेआउट्स वगैरह हम इसके ऊपर बनाते हैं, मतलब उसकी लेआउट कैसी हमें नज़र आएगी, ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करेंगे उसके लिए। कस्टम इंटरफेसेस होता है, में क्या आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कस्टम कंपोनेंट फॉर वेब एप्लीकेशंस के लिए। और ये 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ HTML, मीन के वो कैसे इमेज जो है वो रोटेट करेगा। यहाँ पर आप किसी टेक्स्ट को रोटेट करवाना चाह रहे हैं तो उस 3D और 2D ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करवा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हम HTML5 जो CSS3 है उसको मल्टीपल जो HTML के पेजेस है और या फाइल है उसको कैसे इम्बेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सपोज हमने एक वेबसाइट का फोल्डर बनाया, उसमें index.html रखी और सपोज हमने एक्सरसाइज या कोई भी आप नेम रखते हैं अपने फोल्डर का, उसमें अपने मल्टीपल पेजेस, यहाँ पे तो 3 पेजेस नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल पेजेस रख सकते हैं। सपोज आगे नेक्स्ट आपने एसेट का पेज बनाया, उसमें CS का फोल्डर बनाया, देन आपने उसमें स्टाइल शीट .css मीन जिसमें आपने CSS की कोडिंग करके रखे होगी, वो इन सब पेजेस पे आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि हेडर फुटर क्रिएट किया हुआ सब पेजेस पे तो एक जैसे ही होता है, जस्ट दरमियान में जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसके ऊपर आप हम सेलेक्टर्स के थ्रू, जैसे कि ID और क्लासेस का यूज़ करके तो फिर हम एम्बेड कर सकते हैं। इससे हमारा जो कोड की जो होता है वो ज़्यादा हमें राइट डाउन नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक ही फाइल के अंदर वो सारा कंटेंट होता है, वो सब फाइल्स के ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज अगर हम HTML5 के अंदर जाएं तो वहाँ पर अगर हमने कलर अप्लाई करना है तो सब फाइल्स में भी वो 600 फाइल्स हैं, 700, मीन के जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट की लेंथ बढ़ती जाती है तो फिर उसका जो फाइल्स होती है वो भी इंक्रीज़ होती जाती है। तो आप अलग अलग जाके वहाँ पर अगर फाइल्स के अंदर जाके BG कलर या उसके कंटेंट वगैरह के ऊपर कोई बॉर्डर वगैरह लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोड की रीड मीन बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। इससे क्या होता है, कोड आपका शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। जस्ट जो भी आपने स्टाइलिंग करनी है जस्ट एक ही फाइल के अंदर कस्टम स्टाइल कर सकते हैं। इसके बाद है हम विच सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर CSS3। तो ऑब्वियसली जो हमने ऑलरेडी HTML एडिटर्स यूज़ किए वही हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र, क्योंकि ये HTML के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा CSS का, तो इसके लिए हम कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। लिस्ट ऑफ HTML एडिटर्स जैसे कि हमने ऑलरेडी देखे हुए, नोटपैड, सब्लिम टेक्स्ट है, VS कोड है, नोटपैड प्लस प्लस, ड्रीमवीवर और एटम
यहाँ पर हम नोटपैड प्लस प्लस पे वर्क करेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।